सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है, परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है और सब कुछ सच्ची बातें हैं। तो बाइबल में लिखी हुई हर एक बात जो है परमेश्वर ने नया कर दिया है और ये लिखा हुआ जो है और वो सच्चा है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, ये लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। तो बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है, जैसे मैं कल भी प्रीच कर रहा था भजन संहिता 146 का 6 में, कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या है, हमें संभालता है। क्यों हमें संभालता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो विश्वास योग्य है। और सच्चाई क्या है कि आज परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है। तो जब इन वचनों के बारे में मैं सोच रहा था तो मुझे उत्पत्ति की किताब अध्याय 1:1 में भी मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने सब कुछ नया बनाया था और 7वें दिन क्या था, आराम किया था परमेश्वर ने। तो जब यहाँ पर यूहन्ना जो है जब ये बातों को लिख रहा है, तब भी क्या है, परमेश्वर ने नया करने की प्रक्रिया को क्या है, शुरू कर दिया है। जैसे ही आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर आए, हमारे पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। क्योंकि आदम और हवा के पाप की वजह से पूरी सृष्टि क्या थी, पूरा आदमी क्या था, पूरा वातावरण क्या था, वो गंदा हो गया था। इसमें गंदगी फैल गई थी, कुछ भी नया नहीं था। तो परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का द्वार खोला, नया करने का कार्य शुरू कर दिया 2020 साल पहले अपने क्रूस के द्वारा, अपने लहू के द्वारा। और आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या है, हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि जो है बन जाते हैं। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 के अनुसार क्या है, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ क्या है, मारे गए हैं शारीरिक तौर पर, और उसके द्वारा आत्मा में आज हम जिलाए भी गए हैं। और आज परमेश्वर की जो योजना है हर रोज हमारे लिए नई होती है। परमेश्वर रोज हमसे नई बातें करना चाहता है। तो दूसरा ये कि गलातियों अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 8 में कि परमेश्वर ने हमें हम परमेश्वर की क्या है, कारीगरी है, और परमेश्वर ने हमें बनाया ही अपने भले कामों के लिए जो यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह ने हमें बनाया है भले कामों के लिए, और हमें ठहराया भी गया है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम हर रोज लोगों से मिले, उनसे प्रभु का वचन सुनाए, उनके लिए प्रार्थना करें, संगति करें। और याद रखो, हमारे इस कार्य के साथ साथ शैतान भी अपना कार्य करता है। वो भी रोज नए नए तरीके क्या है अपनाता है लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए। वो कई बार हमारे कामों को, जॉब को, लड़ाई को, झगड़े को, जैसे आजकल कोरोना वायरस का ट्रेंड चल रहा है, तो कोरोना वायरस को क्या है, वो हवा बनाकर क्या है, हमें परमेश्वर की जो नई बातें उसने किया है उनसे दूर ले जाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने कुछ भी नया नहीं किया है, पहले भी आता था, ये बीमारियां आज भी है, हाँ आती हैं, पर परमेश्वर ने क्या है, सब कुछ नया कर दिया है। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी पृथ्वी को क्या है, परमेश्वर नया कर देंगे, और हम भी नए यरूशलेम में जाएंगे, और हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो आप लोगों को इस छोटे से वचन के द्वारा क्या है, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं क्यों मानने लायक है। क्योंकि ये बातें किसी स्वर्गदूत की नहीं लिखी हुई है, स्वर्गदूत की बोली हुई नहीं है, ये परमेश्वर ने लिखी, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग लोगों के द्वारा लिखवाई है। जितना भी बातें स्वर्गदूतों ने कही है वो सब परमेश्वर के द्वारा भेजे ही थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19:9 के अनुसार क्या है, ये सारी बातें सच्ची और भरोसेमंद है, विश्वास योग्य है। तो मैं आप लोगों के छोटे से मैसेज के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है, और बाइबल में लिखी हर एक बात क्या है, मानने लायक है, वो सच्ची है और भरोसे योग्य है। हमें किसी की बातों में बहकावे में नहीं आना है। बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहकाना चाहते हैं, बाइबल से दूर लेकर जाना चाहते हैं, चर्च से, संगति से। भले लॉकडाउन की वजह से हम चर्च में नहीं जा पाते हैं,
पर फिर भी परमेश्वर ने आज बहुत सारी उपाय किए हैं। हम यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीटिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से क्या है, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वॉइस कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा क्या है, हम परमेश्वर के काम को आगे ले जा सकते हैं। अगर हम जा नहीं सकते तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया उपाय किया है, जो मोबाइल, तो उससे भी क्या है, हम आपस में टच में रह सकते हैं। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आमीन।